यूज मेट्रिसेस टू रिप्रेजेंट द गिवन सिनेरियोज। तो हमारे पास दो सिनेरियोज होंगे और हमें उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है मेट्रिसेस में। पहला सिनेरियो है ये और दूसरा है ये। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, चलो साथ में करते हैं। पहले में सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो 3 वेरिएबल्स लेते हैं x, y और z। पहली स्टेटमेंट कहती है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो मैट्रिक्स में पहुंचने से पहले एक बार इसे लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। दूसरी है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11। तो थर्ड नंबर यानी z, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3z, ऐड सेकेंड नंबर टू इट यानी कि y प्लस 3z, तो हमें 11 मिलेगा। यानी कि y प्लस 3z 11 दिया हुआ है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। x प्लस z ये आ जाएगा 2y के बराबर। तो x प्लस z 2y है। अब क्योंकि हमें इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेके चलते हैं। इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इक्वेशंस आ गई, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। वो हम कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, जहाँ पर a, x और b तीनों मैट्रिसेस हैं। a हो जाएगी मैट्रिक्स जो इनके कोफिशिएंट से बनती है। यह 1 1 1, इसके कोफिशिएंट से 1 1 1, 0 1 3, इसके कोफिशिएंट से 0, x का कोफिशिएंट 0 है, 0 1 3, और यह 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। x बनती है वेरिएबल से x, y और z। ये 3/3 है, ये 3/1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलती है हमें ये कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स 6, 11 और 0। ये हो गई b। हम चेक भी कर सकते हैं, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा। देख लो मल्टीप्लाई करके, x प्लस वाई प्लस जेड जो इसका पहला एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 6। तो x प्लस वाई प्लस जेड 6, ये पहली इक्वेशन से आ रहा है। 0x यानी कि 0 प्लस वाई प्लस 3z ये होता है 11, y प्लस 3z 11। वैसे ही x माइनस 2y प्लस z ये आ गया 0, x माइनस 2y प्लस z ये आ गया 0। तो इस तरह से हमने इस सिनेरियो को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब ऐसे ही दूसरा ट्राई करते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 किलो अनियन एंड 3 किलो व्हीट एंड 2 किलो राइस इज 60। यानी कि इन तीनों का कंबाइंड प्राइस है 60 रुपीज़। अब हमें इंडिविजुअल पर यूनिट प्राइस नहीं पता, पर किलो का प्राइस नहीं पता। मान लेते हैं वो है x, y और z। तो 4x प्लस 3y प्लस 2z ये दिया हुआ है 60। दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सिमिलर है। 2 किलो अनियन, 4 किलो व्हीट और 6 किलो राइस ये है 90। यानी कि 2x प्लस 4y प्लस 6z ये हो जाएगा 90। तीसरी है 6 किलो अनियन प्लस 2 किलो व्हीट प्लस 3 किलो राइस ये है 70। तो नंबर्स चेंज हो रहे हैं, इसके कोफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं। 6x प्लस 2y प्लस 3z ये हो जाएगा 70। अब ये 3 इक्वेशंस आ गई। इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में। a हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट्स देख लेते हैं, 4 3 2, 2 4 6, 6 2 3। तो ये मैट्रिक्स a आ गई। x हो जाएगी x y z और b हो जाएगी ये जो कांस्टेंट्स हैं 60 90 और 70। तो b आ गई 60 90 70। तो इस तरह से हम सिनेरियोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिसेस को यूज करके। अब अगला काम, कभी कभी हमें इन्हें सॉल्व भी करना होता है। नाउ सॉल्व फॉर अननोन्स x, y और z की वैल्यूज निकालो। तो एक बार वीडियो पॉज करके इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, साथ में करते हैं। पहले इसको उठाते हैं। a दिया हुआ है, x निकालना है, और b दिया हुआ है ax इक्वल्स टू b है, इसमें हमें x निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें चेक करना है कि डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। ये इसलिए क्योंकि किसी न किसी स्टेप पे हमें बीच में a इन्वर्स निकालना होगा, और a इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 ना हो। तो लेट्स चेक फॉर कंसिस्टेंसी। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9। 9 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें माइनर्स और को फैक्टर्स के थ्रू जाना होगा। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स को फैक्टर्स हों। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट्स को फैक्टर्स हैं। अब इन एलिमेंट्स में इन चारों में हमें नेगेटिव साइन दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि पहले हमने सबको माइनर्स के फॉर्म में लिखा और फिर को फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। उसके लिए हमें इन चारों को फ्लिप करना पड़ा, इन चारों के साइंस नेगेटिव हो गए। तो ऐसा करने से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है ये वाली मैट्रिक्स 7 -3 2, 3 0 -3 -1 3 1।
ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब एडजॉइंट आ गया तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। वो हो जाता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स को 9 से डिवाइड करना है तो हमारा इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स है और बी है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम एक्स निकाल सकते हैं। फाइंडिंग एक्स इज द नेक्स्ट स्टेप। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी है, ए लेफ्ट हैंड साइड है, हमें इसको एलिमिनेट करना है तो प्री मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट से अटैक होगा। प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स विल गिव अस दिस, ए इनवर्स टाइम्स ए, ये आई हो जाएगा, आई टाइम्स एक्स एक्स हो जाएगा। तो यानी कि एक्स की वैल्यू दी हुई है ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स है और बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक्स हो जाएगा 1/9 टाइम्स दिस टाइम्स दिस 6 11 0। तो 1/9 को साइड में रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा। अब 9 से डिवाइड करते हैं, सारे एलिमेंट्स नीटली 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो x आ गया, ये जो हमारी अननोन मैट्रिक्स है ये आ गई 1 2 3। अब अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की आ गई 3। ये हमारे नंबर्स हो गए 1 2 और 3। ऐसे ही दूसरा सॉल्व करते हैं। 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ये हमारी मैट्रिक्स A है, अननोन मैट्रिक्स x y z, और B है 60 90 70। पहले कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 50, जो कि 0 नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब A का एडजॉइंट निकालेंगे, उसके लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। एडजॉइंट हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट्स कोफैक्टर्स हैं और यहाँ पर भी पहले माइनर्स निकाले हैं और फिर नेगेटिव साइन लगाया है इन चारों पे ताकि ये सब कोफैक्टर्स हो जाएं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा और एडजॉइंट से अगर इन्वर्स निकालना है तो हमें इसे डिवाइड करना होगा 50 से, जो कि ए का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ से आ गया हमारा ए इन्वर्स। अब रॉ मटेरियल तैयार है, एक्स निकाल सकते हैं। ए एक्स इक्वल्स टू बी, अगेन प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स से, इस तरफ आ जाएगा आई एक्स हो गया एक्स, तो एक्स बराबर हो गया ए इन्वर्स बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1/50 टाइम्स दिस मैट्रिक्स टाइम्स बी 60 90 70। 50 को साइड में रखते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 60 90 70 इसमें से 10 बाहर निकाल सकते हैं और इस मैट्रिक्स में से 5 निकाल सकते हैं। इसको कैंसिल कर सकते हैं, नंबर्स छोटे हो जाएंगे, थोड़े सिंपल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई 50, जो कि 1 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स बन जाएगी 0 -1 2 6 0 -4 -4 2 2। इस सब में से 5 कॉमन ले लिया और ये वाली हो जाएगी 6 9 और 7, इन सब में से 10 कॉमन ले लिया। तो x आ गया दिस मैट्रिक्स टाइम्स दिस मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 8 8। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो अनियन का प्राइस आ गया 5 रुपीज़ किलो, वीट का आ गया 8 रुपीज़ किलो और राइस का आ गया 8 रुपीज़ किलो।